हाँ जी, नमस्ते। चलो, टाइटन कंपनी के रिजल्ट आ गए। तो देखते हैं कि टाइटन के रिजल्ट कैसे रहे हैं। और कंपनी ने जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 11 रुपये पर शेयर का। और ये जो रिजल्ट हैं हमारे, वो टाइटन के हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी देखते हैं कि पहले हम क्वार्टरली वाइज पर रिजल्ट देखेंगे कि कैसे रिजल्ट क्वार्टरली वाइज पर रहे, फिर ईयरली वाइज पर देखेंगे। तो जो टोटल इनकम हुई है इनकी, सेगमेंट वाइज देखते हैं किस सेगमेंट से कितनी इनकम हुई है। तो 9,824 करोड़ की इनकम इनकी ज्वेलरी से हुई है, जो कि तनिष्क वेल नोन ब्रांड है। अ, और भी हैं जैसे प्रीमियम है, अल्ट्रा प्रीमियम है, इनकी और सारी कंपनी है, लेकिन तनिष्क को सारे लोग जानते हैं, इसलिए मैंने तनिष्क का नाम लिया। तो यहाँ पे इन्होंने ज्वेलरी वाले में इन्होंने करीब करीब 21.5% की ग्रोथ दर्ज की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम इनके वॉचेज एंड वेरिएबल वाले बिजनेस को देखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने 939 करोड़ की सेल की है, जिसमें इनकी जो वेल नोन ब्रांड है सोनाटा और टाइटन, और ये दो ब्रांड की घड़ियां आपने देखी होंगी। तो यहाँ पे इन्होंने 6.5% की ग्रोथ की है। अब इनका जो आई केयर वाला बिजनेस है, जो टाइटन प्लस, वहाँ पे इन्होंने 166 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि 0.6% से आता है। अदर बिजनेसेस, जैसे कि अदर बिजनेसेस में इनका आ जाता है, परफ्यूम वाला बिजनेस है टाइटन स्किन करके, कपड़े वाला बिजनेस है फैशनेबल। तो वो सारा आ जाता है, वो सारा का सारा बिजनेस इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे इन्होंने 470 करोड़ रुपए की इनकम की है, जिसमें करीब करीब 87-88% की ग्रोथ दर्ज की है। और जो टोटल की बात करें, तो टोटल जो इनकम हुई है वो टाइटन को, वो 11,472 करोड़ की इनकम हुई है, जिसमें करीब करीब 21-22% का ग्रोथ दर्ज किया है। तो ये नंबर है सेगमेंट वाइज। आप क्वार्टरली वाइज देखते हैं कि क्वार्टर कैसा रहा है इनका। क्वार्टरली और ईयरली वाइज दोनों ही देख लेते हैं। तो जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू किया है Q4 2023 के अंदर, वो किया है 9,305 करोड़ का, Q4 2023, जो कि प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और जो करंट क्वार्टर में इन्होंने जो रेवेन्यू किया है, वो किया है 11,313 करोड़ रुपए का, जहाँ पे इन्होंने 21 22 21.6% की ग्रोथ दर्ज की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब इनकी जो टोटल इनकम हुई है, वो टोटल इनकम इन्होंने 2023 के Q4 में करी थी 9,419 करोड़ रुपए की। अभी इस क्वार्टर में इन्होंने की है 11,472 करोड़ रुपए की, जो कि अगर ग्रोथ देखें तो यहाँ पे ग्रोथ आई है 21.8%। अब इनका एबिटदा की बात करें, तो एबिटदा परसेंटेज, पहले एबिटदा देख लेते हैं फिर एबिटदा परसेंटेज। एबिटदा रहा है इनका 1,203 करोड़ रुपए का Q4 2023 के अंदर। और इनका 2024 में एबिटदा रहा है 1,350 करोड़ रुपए का, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो एबिटदा पे 12.2% की ग्रोथ आई है। और एबिटदा परसेंटेज की बात करें तो वो 12.8% था प्रीवियस ईयर। इस साल ये 11.8% है, जो 100 BPS से डी ग्रोथ हुआ है। अब एबिट की बात करें, तो एबिट जो था इनका, वो था 1,084 करोड़ रुपया 2023 Q4 में। अभी जो एबिट आया है वो निकल के आया है 1,192 करोड़ रुपया, करीब करीब 10% की ग्रोथ एबिट के अंदर आई है निकल के। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है ये सारे नंबर। और पैट की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो Q4 2023 में जो पैट किया था इन्होंने, वो 736 करोड़ रुपए का किया था। और इस बार Q4 के अंदर जो इन्होंने पैट किया, वो 771 करोड़ रुपए का किया है। हार्डली 4.8% की यहाँ पे पैट के अंदर ग्रोथ देखी गई है। तो रेवेन्यू में तो ग्रोथ अच्छी आई, लेकिन टॉप लाइन की ग्रोथ अच्छी आई, बॉटम लाइन होते होते वो कहीं ना कहीं श्रिंक हो गई। तो सिंगल डिजिट ग्रोथ ही रह गई। तो ये था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली नंबर। अब ईयरली नंबर देख लेते हैं कि इनके ईयरली नंबर कैसे रहे 2023 को 2024 से कंपेयर करके। 38,367 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया 2023 के अंदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। इस साल इन्होंने जो रेवेन्यू किया है वो 46,968 करोड़ रुपए का, करीब करीब 22-23% की इन्होंने ग्रोथ दर्ज की है यहाँ पर, 22.5% की। टोटल इनकम की बात करें तो 38,675 करोड़ रुपए की इन्होंने टोटल इनकम की थी 2023 में। इस साल इन्होंने जो टोटल इनकम की है वो की है 47,501 करोड़ रुपए की।
तो 22.8% का यहाँ पे ग्रोथ दर्ज की है, 22.5-23%, ऑलमोस्ट 23% की ग्रोथ दर्ज की है। एबिटदा की यदि बात करें तो एबिटदा इन्होंने किया है 5,187 करोड़ रुपए का 2023 में। इस साल इन्होंने एबिटदा किया है 5,825 करोड़ रुपए का, जो कि 12.5% की यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है एबिटदा के अंदर। एबिट की बात करें तो एबिट इन्होंने किया है 4,747 करोड़ रुपए का 23 के अंदर कंपनी ने। और इस साल टाइटन कंपनी ने जो एबिट किया है वो 5,242 करोड़ रुपए का किया है। यहाँ पे करीब करीब 10.5% की ग्रोथ दिखाई है। अब जो फाइनल लाया टॉप बॉटम लाइन पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,274 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया 2023 में। इस साल इन्होंने जो पैट किया है वो 3,496 करोड़ रुपए का किया है। करीब करीब 6.8% की ग्रोथ यहाँ पे दर्ज की है पैट में। अगेन रेवेन्यू पे यदि ग्रोथ देखें तो बहुत अच्छी है, डबल डिजिट ग्रोथ है, लेकिन वो पैट में कन्वर्ट होते होते सिंगल डिजिट रह गई है। तो ये एक थोड़ा चिंता का सबब रह सकता है। अब एक बार क्यू ऑन क्यू को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो ये ईयरली बेसिस पर रिजल्ट हो गया। अब क्यू ऑन क्यू को भी देख लेते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ पे इन्होंने 14,164 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था 2 दिसंबर 2023 में। और यहाँ पे मार्च में किया है इन्होंने 12,494 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया इनका 2000 दिसंबर 23 में निकल के यहाँ पे देखो डी ग्रोथ हुई है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू डी ग्रोथ हुआ है। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 1,565 करोड़ रुपए का तो दिसंबर 2023 में। और यहाँ पे आया निकल के 1,191 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे भी ये डी ग्रोथ हुआ है। अब यदि हम देखें नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,053 करोड़ रुपए का इन्होंने नेट प्रॉफिट किया दिसंबर के अंदर 2023 में। अब ये मार्च 2024 की बात करें तो यहाँ पे आया है 771 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे भी डी ग्रोथ हुआ है। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 11 रुपये 86 पैसे का अर्निंग पर शेयर किया दिसंबर में। अभी इन्होंने किया है 8 रुपये 68 रुपए का, तो यहाँ पे भी डी ग्रोथ हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड है। क्यों एक्सपेक्टेड है? क्योंकि 2000 जो Q3 होता है वो फेस्टिव सेशन होता है। और फेस्टिव सेशन में ना इनका ज्वेलरी बिजनेस अच्छा खासा चलता है, कि दिवाली होती है तो और भी शादी ब्याह चलते हैं, तो उस टाइम पे ये बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, जो कि Q4 में ऐसा नहीं होता है। खुली होती है फेस्टिव सेशन यू कैन से Q4 में। बट Q3 में जहाँ पे गोल्ड खरीदते हैं लोग और दिवाली पे धनतेरस के दिन, तो वो Q4 में एक्सपेक्टेड है। तो ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू सही था, जैसा कि हमने देखा था प्रीवियसली, लेकिन नीचे बॉटम लाइन आते आते ना थोड़ा सा मार्जिनल, केवल थोड़ा सा यदि आप देखोगे ना ईपीएस में भी ना थोड़ा सा ही ग्रोथ है। ये मार्च 2023 के 8 रुपये 22 पैसे का ईपीएस किया है। और यहाँ पे यदि देखते हैं तो यहाँ पे 8 रुपये 68 पैसे का। लेकिन टॉप लाइन देखें तो टॉप लाइन में एक बढ़िया ग्रोथ है डबल डिजिट का। लेकिन बॉटम लाइन में वो कहीं ना कहीं ये हमारे जो मार्जिन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट गया, यहाँ पे 11% था, यहाँ पे 10% है। तो ये थे। तो बेसिकली यदि हम रिजल्ट को एनालाइज देखें तो ईयर ऑन ईयर पे टॉप लाइन अच्छा है, बॉटम लाइन थोड़ा चिंता का सबब रह गया क्योंकि मार्जिन थोड़े सिंक हुए हैं। तो दैट्स ऑल, आज की इतना ही। जय हिंद।